नमस्कार दोस्तों, अंधेरी रात थी, आसमान में बादल थे और दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग रात भर जाग रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस रोने की आवाज कहां से आ रही है। तभी एक वृद्धा ने कहा, ये करवा चौथ की रात का संकेत है, कुछ अनहोनी होने वाली है। ये कहानी हमें एक ऐसे रहस्य की ओर ले जाती है जो करवा चौथ से जुड़ा हुआ है। ये कहानी उस प्राचीन व्रत की है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे छुपे रहस्य और अद्भुत शक्ति को जानते हैं। कहानी एक प्राचीन गांव में स्थापित है, जहां हर साल करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। गांव के सभी विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। लेकिन इस बार कुछ अजीब घटने वाला है। गांव की एक युवा महिला, जिसका नाम सुमित्रा है, करवा चौथ की पूजा करते समय एक प्राचीन पुस्तक पाती है। इस पुस्तक में करवा चौथ के पीछे छुपा एक रहस्य लिखा होता है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये पुस्तक कहती है कि इस व्रत का संबंध केवल पति की लंबी उम्र से नहीं, बल्कि एक अंधेरे रहस्य से है जो कई सालों से छुपा हुआ है। सुमित्रा जब उस पुस्तक को पढ़ती है तो उससे पता चलता है कि हर करवा चौथ की रात एक विशेष समय पर एक अदृश्य शक्ति जागृत होती है, जो व्रत रखने वाली महिलाओं को आशीर्वाद देती है। लेकिन जो महिलाएं सच्चे दिल से यह व्रत नहीं करती, उनके जीवन में अनहोनी घटती है। पुस्तक में लिखा था, जब चांद निकलता है और स्त्री अपने पति का चेहरा छलनी से देखती है, तब उसकी आत्मा एक दिव्य ऊर्जा से भर जाती है। लेकिन अगर कोई स्त्री इस परंपरा को सच्चे हृदय से नहीं निभाती, तो उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है। सुमित्रा इस व्रत के वास्तविक रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ होती है। वह एक पुरानी साध्वी से मिलती है, जो उसे बताती है कि करवा चौथ की परंपरा का आरंभ देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा है, लेकिन इसमें कुछ अनजाने रहस्य भी छुपे हुए हैं। साध्वी उसे एक चेतावनी देती है, तारांकन, यदि तुम उस पुस्तक को पढ़ोगी तो तुम्हें ऐसी सच्चाइयां जानने को मिलेंगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। सुमित्रा साध्वी की चेतावनी को नजरअंदाज करती है और पुस्तक में आगे पढ़ती है। उसे पता चलता है कि हर साल गांव में करवा चौथ के दिन एक महिला गायब हो जाती है और उसका संबंध इस व्रत के अज्ञात पक्ष से है। कहानी में सुमित्रा उस खोए हुए महिला के रहस्यों को उजागर करती है और इस बीच वह अपने ही जीवन को खतरे में डाल देती है। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती है कि वह करवा चौथ के रहस्य को सुलझाए और अपने गांव की महिलाओं को इस अनदेखे खतरे से बचाए। कहानी के अंत में सुमित्रा एक शक्तिशाली अनुष्ठान करती है, जिसमें वह देवी की आराधना करती है और करवा चौथ के वास्तविक महत्व को समझती है। उसे पता चलता है कि करवा चौथ केवल पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों की आत्मशक्ति और उनकी आस्था की परीक्षा है। वह गांव की अन्य स्त्रियों को भी इस रहस्य से अवगत कराती है और सब मिलकर एक सामूहिक पूजा करती है। इस पूजा के बाद गांव में कभी कोई स्त्री गायब नहीं होती और करवा चौथ का पर्व नए अर्थ के साथ मनाया जाने लगता है।